राम राम जी। मैं पूजा चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। सर्दी में कई दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, 3-4-5-6 दिन हो गए मेरे ख्याल से, हाँ वीडियो बनाए हुए। तो मैंने सोचा आज वीडियो बना ली जाए। ठंड में कुछ मन ही नहीं करता, बस मन करता है चाय पियो और घर में रहो और कुछ भी मत करो। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, हालांकि यहाँ तो उत्तराखंड में धूप निकलती है, पर इसके साथ हवा भी बहुत तेज़ चलती है। इस वजह से ठंड भी अच्छी खासी हो जाती है। यूपी में तो धूप ही नहीं निकल रही है, 1 महीना होने को आया पर वहाँ धूप नहीं निकल रही है। 1 महीने से वहाँ केवल ठंड ही ठंड है और वहाँ तो रहने वालों के लिए सही में बहुत आफत हो जाती है, क्योंकि धूप ना मिले तो शरीर में बहुत ही काम करने की इच्छा भी नहीं होती है। करना तो ज़बरदस्ती पड़ता है, पर क्या करें, नहीं वो होता। थोड़ा धूप शरीर में लगती है तो शरीर भी काम करता है। और ठंड में तो केवल चाय पीते रहो और बस रहो ऐसी, और कुछ भी नहीं है। मैं अपनी ससुराल जाने वाली हो रही हूँ और केवल एक ठंड की वजह से नहीं जा पा रही, क्योंकि वहाँ ठंडी इतनी है। अब यहाँ थोड़ा धूप का मज़ा ले लेते हैं, तो इस वजह से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, पर जाना तो पड़ेगा ही। और सोचा कि थोड़ी सी ठंड कम हो जाए तब जाऊं, देखते हैं। अब आज है सकट। हमारे यहाँ सकट पूछता है मायके में, ससुराल में नहीं पूछता, पर मायके में तो पूछता है। तो आज है सकट, तो तिल, हमारे यहाँ तिल चटकाए जाते हैं सकट में। तो देखती हूँ, गुड़ और तिल के लड्डू बनाऊँगी और तिल भूनती हूँ, पर हमारी रोटी हो रही है ख़राब, इस वजह से जाऊँगी भाई के घर। और वैसे भी मिलना था, मुझे कुछ काम था भाई से, तो मैंने सोचा दोनों काम एक साथ हो जाएंगे और भाई के घर जाके वहाँ मिलती हूँ आपसे। पहले चलिए तिल भूनते हैं, देखते हैं कि तिल कितनी देर में भूनते हैं। वैसे तो सबको ही पता है तिल बहुत जल्दी भून जाते हैं, पर मैंने सोचा कि चलिए देखते हैं, शुरुआत तो करते हैं ना, है ना। पहले भाई के घर तिल भून के भाई के घर जाएंगे और भाई के घर से फिर आके गुड़ के लड्डू बनाऊंगी। और खाना तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि मम्मी की डेथ हुई है। मम्मी की डेथ की वजह से, इस वजह से हम पका हुआ खाना नहीं बनाएंगे। पक्का खाना मतलब पूरी पकवान, इस वजह से नहीं बनाएंगे और केवल तिल के लड्डू ही बनाएंगे, गुड़ और तिल के। देखिए इतने में बाहर से आई, बेटी ने तिल भून दिए थे। अब इन्हें ठंडे करके ले चलते हैं और लेके जाके और चलते हैं भाई के घर। थोड़ा सा उससे मिल भी लेंगे, बच्चों से भी मिल लेंगे, क्योंकि बच्चों से मिले हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। ठंड में हम जाते ही नहीं हैं, वो भी शायद अपनी नानी के घर गए हुए थे बच्चे, इस वजह से बच्चों से भी मिल लेंगे। देखिए जब तक मैं अंदर गई तब तक बेटी तिल भून चुकी थी और ये मैंने कर लिए हैं टिफ़िन में। अब टिफ़िन में करके लेके जाऊंगी और इसे हल्का सा भून के और फिर हल्का सा मिक्सी में ग्राइंड करके और उसके बाद लड्डू बनाते हैं। बच्चों के साथ एक जगह जाने का प्रोग्राम और था, तो बच्चों के साथ जाऊंगी एक जगह, वहीं भैया के घर के पास एक झील है, उससे भी आपको आज विज़िट कराऊंगी और कई काम एक साथ हो जाएंगे, है ना। चलिए फिर चलते हैं, वहीं मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए हम आए थे भाई के घर और भाई के घर से जा रहे हैं झील पे, और वो झील आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना घना जंगल है ये, देखिए पीछे तक जंगल है, बहुत ही घना जंगल है। आते हुए भी डर लग रहा है, पर यहाँ लोग आते हैं, ऐसा कोई डरने वाली तो बात नहीं है। चलिए देखते हैं और आगे थोड़ा सा चल के।
स्कूटी तो मैंने मेन रोड पे ही खड़ी कर दी है, यहाँ से पैदल का ही रास्ता था। बेटी और भाई की बेटी साथ आई है मेरे, अकेली नहीं हूँ। चलिए चलते हैं, आगे लेडीज़ भी जा रही हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वैसे देखते हैं, सुना है इस झील के बारे में, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। देखिए अब ये जो है झील का पानी दिखाती हूँ आपको, जो कि नीचे उससे निकल रहा है, धरती से। ये देखिए, ये धरती से पानी निकल रहा है, ज़मीन से। कितना साफ और कितना स्वच्छ पानी है ये, कितना जल कितना अच्छा है। और ये सीधे वहीं झील पे पहुंचेगा। देखिए कितना साफ सुथरा है, पर है घने जंगल में। देखिए कितना घना जंगल है ये। शायद यहाँ देखिए पीर भी बनाए हुए हैं यहाँ। अब ये देखिए, ये आ गए हैं हम झील में। देखिए कितनी सुंदर झील है यहाँ जो है। ये बहुत ही सुंदर झील है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है इसमें। ये रास्ता जाता है, एक जंगल की ओर जाता है, दूसरा मेन रोड पर जाता है। अब ये देखिए कितनी सुंदर। और यहाँ जो है धरती में से जल निकल रहा है, ये सब धरती में से जल निकलना हुआ है। और बैठने की सीटें वगैरह भी बनाई हुई है। यहाँ आने वाले समय में झील बनेगी बहुत बड़ी, पर अभी फ़िलहाल सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। और बस ये अभी वैसी ही झील है, पर देखने में बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी थी। मन कर रहा था यहीं बैठो कुछ देर। और देखो यहाँ कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, कितनी हरियाली, और बैठने की सीट भी है यहाँ पे। देखिए बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में ये झील बन के तैयार होगी। पर पता नहीं किस वजह से सरकार ने रोक लगा दिया। अभी फ़िलहाल तो अभी कोई काम नहीं हो रहा है, पर सुना है कि काम होगा यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ना, केवल हरियाली हरियाली है। और कितना साफ पानी है। और इसमें मछली भी थी, छोटी छोटी मछली थी इसमें, जो हमने देखा बहुत छोटी छोटी मछलियाँ थी। जुकाम भी हो रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ये सब मेन रोड दिख रही है, मेन रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, ये थोड़ा सा ही दूर है। पर अब यहाँ भीड़ जो ये इकट्ठी हो रही है ना, इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी। ये भीड़ वो है जिसके बारे में मैं आगे आपको सारी जानकारी देती हूँ। देखिए बनाए हुए हैं हमने तिल के लड्डू और मावे के, गुड़ के कह रही थी, गुड़ के भी बनाए थे, पर बेटी बोली मावे के भी खाने हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है मावे के भी खाएंगे, इसलिए मावे के लड्डू बनाए थे मैंने। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। बस सर्दी का यही तो मज़ा है, कुछ भी बनाओ और कुछ भी खाओ। जब घर का दूध हो तो मावा बनाओ और कुछ भी खाओ। देखिए मैंने एक बार पहले भी बनाए थे ये तिल के लड्डू, अभी कुछ टाइम पहले। अब दोबारा बनाए हैं क्योंकि सकट भी था। गुड़ के लड्डू तो मैंने वैसे बना दिए थे कि थोड़ा वो हो जाएगा कि सकट के नाम के तिल और गुड़ के लड्डू, पर खाने के लिए तो यही लड्डू बनाए थे मैंने। लड्डू तो मैं बना चुकी हूँ गुड़ और तिल के, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो करती हूँ एंड। और हाँ, एक बार फिर से ये कहना चाहूँगी कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोच ले करो कि यार माँ बाप पे क्या बीतेगी। माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं, ऐसा कदम कभी नहीं उठाना, कभी भी, कोई भी। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। टाटा बाय बाय बाय। हम झील में तो गए थे, पर वहाँ तो एक और हादसा हो गया। हादसा क्या हो गया, कोई लड़का था जो वहाँ सीमेंट की रोड सी बनी हुई थी, उसमें लेके
और रस्सी डाल के फांसी लगा रहा था। वो तो गार्ड ने देख लिया, गार्ड ने उसे छुड़ाया। अगर 1 मिनट और हो जाता ना तो वो लड़का बचता नहीं। और पता है आपको, उसका पापा भी नहीं था। लगभग 10-12 साल पहले उसका पापा की डेथ हो गई थी और माँ थी केवल एक अकेली, और एक बहन थी जिसकी शादी हो रखी थी। वो ही अपने घर को चलाता था। और देखना क्या करने जा रहा था। बच्चे आजकल पता नहीं क्या बुद्धि हो गई है इन लोगों की कि माँ बाप ज़रा सा कुछ कहते नहीं और ये गलत कदम उठाने में हो जाते हैं शुरू। सबसे बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा कदम कभी मत उठाओ। आज तुम बच्चे हो तो चलो तुम्हें नहीं एहसास, पर कल के दिन जब तुम माँ बाप बनोगे और तुम्हारे बच्चे कुछ ऐसा कदम उठाएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या ज़िंदगी है और क्या हो रहा है, और क्या माँ बाप बेचारे ना मरने में रहते ना जीने में रहते। मर वो सकते नहीं हैं और जीने उन्हें यादें देती नहीं है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम कोई भी मत करो, कोई भी। वहाँ जाते ही झील वगैरह सब मैं भूल गई। जो भी झील की ली वो मेरी बेटी ने ली। मैं तो वहीं उसके पास चली गई थी, लड़के से बात भी की मैंने। बात करके ये पता चला कोई लड़की का मैटर था। अरे लड़की के पीछे कोई ऐसा कर सकता है कि अपनी माँ जो कि उसी पे आश्रित हो, और उस लड़की के चक्कर में इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा था। वो पागल, समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मन तो ये कर रहा था 2-4 थप्पड़ लगाऊँ उसके, पर फिर वही बात होती है कि लगाओ तो लगाओ कैसे। जाके इतना सिर में दर्द हो गया, कुछ नहीं समझ में आया। उस लड़के से कम 10 मिनट बात की। बात करने के बाद भी वो लड़का गुमसुम ही था। और फिर पुलिस आ गई तो मैंने सोचा अब चलना चाहिए, अब हमें वहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी भी थी और भाई की बेटी भी थी। ऐसे में लड़कियों का रुकना अच्छा भी नहीं है, अपने बच्चों पे भी गलत असर पड़ता है। इस वजह से मैं वहाँ से आ गई। तिल तो मैंने पीस लिए हैं, चलिए अब देखते हैं आगे मैं क्या करती हूँ। बस दिमाग बहुत ख़राब हो गया, बहुत सिर में दर्द, बहुत ही ज़्यादा।